आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संबंधी संख्या ज्ञात करें। तो जो संबंध 3 का 30 के साथ है वही संबंध हमें 7 का दूसरी संख्या के साथ बनाना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 से 30 हम कैसे बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस 3 का घन करते हैं। 3 का घन कितना होता है, 27, और 27 में वापस इस 3 को जोड़ देते हैं। 27 और 3 क्या हो जाएगा, 30। अब यही काम हम 7 के साथ करते हैं। 7 का भी घन करते हैं। 7 का घन कितना होता है, 343, और 343 में वापस 7 को जोड़ देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 350। ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है 350। तो देखिए डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सही वैन आरेख का चयन करें। यहाँ हमें टिकट, हवाई जहाज और ट्रेन के लिए एक वैन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टिकट के लिए एक सर्कल बना लेते हैं। तो देखिए ये सर्कल हो गया हमारा टिकट के लिए। अब हमें हवाई जहाज के लिए बनाना है। अब आप लोग देखिए, हवाई जहाज के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका टिकट लगता है, जैसे पैसेंजर, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका टिकट नहीं लगता, जैसे कैबिन क्रू, पायलट। तो इसलिए टिकट का जो सर्कल है वो हवाई जहाज वाले सर्कल को थोड़ा सा काटेगा, क्योंकि कुछ लोगों का टिकट लगता है और कुछ का नहीं लगता। ये हो गया हमारा हवाई जहाज के लिए। इसी तरीके से हमें ट्रेन के लिए बनाना है। ट्रेन में भी यही रहेगा, कुछ लोगों का टिकट लगता है और कुछ लोगों का टिकट नहीं लगता। इसलिए ट्रेन का जो सर्कल है वो भी टिकट वाले सर्कल को थोड़ा सा काटेगा। ये बन गया हमारा ट्रेन के लिए। अब देखते हैं ऐसा वैन आरेख कहाँ है। तो देखिए ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यहाँ हमें एक श्रृंखला श्रेणी दे रही है और एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें यहाँ के लिए संख्या को ढूंढना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस 3 से ये 7 कैसे लिखा गया। तो अगर हम 3 की गुणा 2 से कराएं और उसमें एक जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 7। 3 दूनी 6 और 1 7। इसी तरीके से देखिए 7 से ये 16 कैसे बना। 7 की गुणा 2 से कराएं और इसमें हम 2 जोड़ दें। 7 दूनी 14 और 2 16। इसी तरीके से देखिए 16 से 35 कैसे लिखा गया। 16 की गुणा 2 से कराएं और इसमें 16 की गुणा 2 से कराएं और इसमें 3 जोड़ दें। 16 दूनी 32 और 3 35। अब हमें 35 से इस संख्या को लिखना है। तो क्या करेंगे, 35 की गुणा भी 2 से कराएंगे और अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे, पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, तो अब हम इसमें जोड़ेंगे 4। 35 दूनी 70, 70 और 4 74। ऑप्शंस में देखते हैं 74 कहाँ है। तो देखिए बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, यदि कस्टम को UCTSMO कोड में लिखा जाता है तो उसी कोड में पेरेंट को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ हमें कस्टम का कोड वर्ड दे रखा है और पेरेंट का हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कस्टम को लिख लेते हैं और इसके नीचे इसका कोड लिख लेते हैं। तो देखिए कस्टम और इसका कोड क्या दे रखा है, UCTSMO। अब अगर आप लोग इसका कोड ध्यान से देखें तो कुछ भी नहीं किया गया है, सिर्फ अक्षर को इधर उधर कर दिया गया है। देखिए जैसे C को इन्होंने इधर कर दिया, U को इधर कर दिया, S को इधर, T को इधर, इसी तरीके से O को इधर कर दिया, M को इधर कर दिया। अब हम इसी तरीके से पेरेंट के लिए निकाल लेंगे। तो पेरेंट को लिख लेते हैं PARENT। P को करना है इधर, A को इधर, R को इधर, E को इधर, N को इधर, T को इधर। तो ये हो जाएगा APERTN। ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है। तो देखिए डी ऑप्शन में है, APERTN। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं।
पांचवा क्वेश्चन है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमें एक आकृति दे रखी है और एक जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। हमें यहाँ के लिए संख्या को ढूंढना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाले सर्कल में देखिए हाफ सर्कल में यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4 और यहाँ पर लिखा है 10। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 से इस 10 को बनाएंगे। तो कैसे बना सकते हैं, 3 की गुणा अगर हम 2 से करा दें और इसमें इस 4 को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 10। हमने 3 और 4 से इस 10 को बना दिया। अब इसी तरीके से देखिए 4 और 6 से इस 14 को बनाते हैं। क्या करेंगे, 4 की गुणा 2 से करें और प्लस कर दें 6, 4 दूनी 8 और 6 14। अब इसी तरीके से 6 और 8 से इस 20 को बनाते हैं। 6 की गुणा कराते हैं 2 से और 8 इसमें जोड़ देते हैं, 6 दूनी 12, 12 और 8 20। अब देखिए हमें 8 और 3 से इस क्वेश्चन मार्क वाली संख्या को बनाना है। पैटर्न हमारे पास है, तरीका हमारे पास है, अब हम वही लगाएंगे। तो क्या करेंगे, 8 की गुणा कराएंगे 2 से और प्लस कर देंगे 3। 8 दूनी 16, 16 और 3 कितने हो जाएंगे, 19। ऑप्शंस में देखते हैं 19 कहाँ है, तो देखिए ए ऑप्शन में है। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी महीने की 9 तारीख रविवार से 2 दिन पहले की पड़ती है तो उसी महीने 26 तारीख को क्या वार होगा। तो इन्होंने दिया है जो 9 तारीख है वो रविवार से 2 दिन पहले की पड़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, 9 तारीख को कौन सा वार होगा, रविवार से 2 दिन पहले क्या होता है, शुक्रवार। तो 9 तारीख को आ गया हमारा शुक्रवार। अब इन्होंने हमसे पूछा है 26 तारीख को क्या वार होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 26 में से इन 9 दिन को निकाल देंगे, यानी माइनस कर देंगे। तो 26 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 17। अब हम इस 17 को 7 से भाग कर देते हैं क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं, ये जाएगा 7 दूनी 14 और 3 रह जाएगा यहाँ पर शेषफल। जितना ये शेषफल रहता है उतने ही दिन हमें आगे बढ़ना होता है। जैसे यहाँ पर 3 शेषफल रह गया और 9 तारीख को क्या था, शुक्रवार। तो शुक्रवार से 3 दिन आगे बढ़ जाइए। शुक्रवार के 3 दिन बाद क्या होता है, सोमवार। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, भिन्न संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ हमें ऑप्शंस में 4 संख्याएं दे रखी हैं। इसमें से जो 3 संख्याएं हैं वो किसी न किसी रूप से एक जैसी हैं और एक संख्या जो है वो बाकी तीनों से अलग है। तो हमें उसको ही ढूंढना है। अगर हम यहाँ पर बी, सी और डी ऑप्शन की बात करें, ये तीनों ही संख्याएं क्या हैं, 7 से भाज्य हैं। भाज्य का मतलब क्या होता है, अगर हम इनको 7 से भाग करें तो ये पूरी की पूरी भाग लग जाएंगी। चाहे कर कर देख लीजिए, इसको करें 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 7 चौक 28। इसको करें 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 चौक 28। ये भी चला जाएगा, 7 चौक 28। तो ये तीनों क्या है, 7 से भाज्य हैं। लेकिन अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो ये 7 से भाज्य नहीं है। इसको भी करके दिखा देते हैं। देखिए 7 दूनी 14, 3 बचेंगी 8, 7 पंजे 35। तो यहाँ पर क्या रह गया, 3 शेषफल। ये जो है वो 7 से पूरी पूरी भाज्य नहीं है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर भिन्न है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, दिए गए घन को देखकर बताइए कि बैंगनी के सामने कौन सा रंग होगा। यहाँ हमें एक घन की 4 स्थितियां दे रही हैं और हमें बताना है पर्पल के ठीक सामने फलक पर कौन सा रंग होगा। तो अगर हम यहाँ पर पहली स्थिति को देखें तो हमें पर्पल के साथ ब्लू और रेड दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, पर्पल के ठीक सामने फलक पर ब्लू और रेड नहीं हो सकता क्योंकि वो उसके साइड वाले फलक पर हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पर्पल के सामने ब्लू और रेड नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर हम चौथी स्थिति में देखें तो हमें पर्पल के साथ ग्रीन और ऑरेंज दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, पर्पल के ठीक सामने ग्रीन और ऑरेंज भी नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर 6 कलर थे, पर्पल के सामने ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज नहीं हो सकता। तो अब कौन सा कलर बचा, येलो। तो पर्पल के ठीक सामने क्या होगा, येलो। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
नवा क्वेश्चन है हमारा संबंधित शब्द ज्ञात करें। तो जो संबंध मुद्रा का टकसाल के साथ है वही संबंध हमें ईंट का दूसरे शब्द के साथ बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मुद्रा कहाँ बनती है, टकसाल में। इसी तरीके से देखिए ईंट कहाँ बनती है, भट्टी में। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा ए बी का पति है, सी बी की पुत्री है, डी बी की बहन है, ई डी का पुत्र है, सी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैमिली ट्री बना लेते हैं। तो क्या दिया था, ए बी का पति है, तो इसको बना लेते हैं। ए जो है पति है बी का, ए पर लगा देते हैं प्लस और बी पर लगा देते हैं माइनस, क्योंकि ए एक लड़का है और बी लड़की है। आगे दिया है सी बी की पुत्री है, तो यहाँ बना देते हैं सी क्या है, बी की पुत्री। आगे दिया है डी बी की बहन है, यहाँ बना देते हैं डी जो है बी की बहन है। ई डी का पुत्र है, यहाँ बना देते हैं ई जो है डी का पुत्र है। तो हमें बताना है सी ई से किस प्रकार संबंधित है। इस सी का इस ई से हमें संबंध बताना है। तो देखिए इन दोनों की माताएं क्या हैं, बहनें। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी जो है ई की मौसेरी बहन है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। आई होप प्रैक्टिस साइड यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।